आज 2 जनवरी 2026 है। धर्मशाला का तापमान 0 डिग्री को छू रहा है। लोग कहते हैं कि साल के पहले हफ्ते में जो हम करते हैं पूरा साल वैसा ही बीतता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस साल की शुरुआत खुद को चुनौती देकर की जाए। तो मैंने आज की मंजिल ट्रिउन टॉप को चुना, जहां पिछले कल ही ताज़ा बर्फबारी हुई है। तो आज का ये ट्रैक मैं डे हाइक के तौर पे कर रहा हूँ। और डे हाइक का सबसे गोल्डन रूल यही है कि अर्ली मॉर्निंग शुरू करो और शाम होने से पहले वापस पहुँच जाओ। लेकिन आज शुरुआत में ही ये रूल टूट गया, क्योंकि आज मैंने ये ट्रैक सुबह 11:15 बजे गलू देवी टेम्पल से शुरू किया। शुरुआत काफ़ी लेट हुई, इसी वजह से मेरे पास सिर्फ 6.5 घंटे थे, जिसमें कि मुझे ये 9 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ना भी था और फिर उधर टाइम स्पेंड करके वापस फिर इसी जगह पे पहुंचना भी था। तो क्या आज सूरज ढलने से पहले मैं ये ट्रैक कर पाऊंगा? तो चलिए आज फिर से खुद को ढूंढने निकलते हैं। तो ट्रैक की शुरुआत करते ही मैंने यहाँ से फॉरेस्ट का परमिट लिया, जो कि सबको लेना ज़रूरी है। डे हाइक के लिए उन्होंने मुझसे 100 रुपीज़ चार्ज करे और उसके बाद निकल पड़ा मैं अपनी मंजिल की ओर। और डे ट्रैक का सबसे बड़ा सच ये है कि आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। हमें शाम 5:30 बजे के आसपास हर हाल में वापस पहुंचना है। आज बैग हल्का है पर जिम्मेदारी बड़ी है। हवा में एक ऐसी ताजगी है जो फेफड़ों को बता रही है कि दोस्त, तुम शहर से बहुत दूर पहाड़ों पर आ चुके हो। नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो साथी, ये मेरे इस 2026 का पहला व्लॉग बन रहा है और स्टार्टिंग का रास्ता तो आपने देख लिया होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है और ये ट्रैक ऐसा है कि जो भी बंदा धर्मशाला घूमने आता है और ट्रैकिंग कर चुका है तो भाई 90% बंदों ने ये ट्रैक किया हुआ है। ट्रैक आसान है और ऊपर जाकर के जो व्यू है बहुत ही अद्भुत है। तो अभी मैं मिड पॉइंट पर पहुँच चुका ऑलमोस्ट। और तो 1 तारीख को फर्स्ट स्नोफॉल हुई है 2026 की। तो आज 2 तारीख है और आज मैं इसको शूट करने के लिए जा रहा हूँ। तो आपको भी दिखा रहा हूँ भाई धर्मशाला का जो अभी त्रिउन वाली जो वैली है उसका कैसा व्यू है। सुबह से मैं कोई 300 बंदों से मिल चुका हूँ जो कि इस ट्रैक को कर रहे हैं। तो चलिए आपको भी करवाते इस खूबसूरत वादी के दर्शन। चलिए अभी निकलते हैं। शुरुआत के 3 किलोमीटर सुकून भरे हैं और इसके बाद आप पहुंच जाते हो मैजिक व्यू पॉइंट में, जो कि इस ट्रैक का हाफ पॉइंट भी है। वो है ऊपर त्रिउन और अभी हम पहुंचे हैं हाफ पॉइंट में। इतने ज़्यादा जो टूरिस्ट है आज जा रहे हैं ऊपर। नीचे भी काफ़ी लोग हैं, ये देखिए। पर इसके आगे सांसें साथ छोड़ने लगती हैं। तभी रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बिल्कुल मेरी तरह मंजिल की तलाश में हैं। पहाड़ों का यही तो जादू है, यहाँ कोई अजनबी नहीं होता, सब एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं। अगर आप 2026 में यहाँ आ रहे हैं तो याद रखना, ये रास्ता अकेले तय करना मुश्किल है, पर साथ मिलकर ये एक खूबसूरत कहानी बन जाता है। 1.5 घंटा चलने के बाद अभी मुझे लास्ट स्ट्रेच जो है वो दिख रहा है। ये लोकेशन है, यहाँ से फाइनल स्ट्रेच देखिए 1 किलोमीटर बचा है और वो सामने दिखाई दे रही है त्रिउन। वहाँ तक मुझे जाना है। ऊपर गेस्ट हाउस वगैरह दिखाई दे रहे हैं। आज का जो ट्रैवल हमने काफ़ी देरी से शुरू किया, उसी की वजह से अब चलने में दिक्कत हो रही। धूप बहुत ज़्यादा सर के ऊपर आ चुकी है और कई सौ लोग जो हमने क्रॉस कर दिए और कई सौ लोग भाई ऊपर जा चुके हैं। ये देखो, यहाँ से असली परीक्षा शुरू होती है। कल की बर्फबारी और ये फिसलन भरा रास्ता और ये खड़ी चढ़ाई, यहाँ एक गलत कदम और फिर ट्रैक ख़त्म। तो साथी, अभी चलते हुए हमको हो चुका है 1 घंटा 50 मिनट और अभी हम ऑलमोस्ट त्रिउन पहुंच चुके हैं। लास्ट का 10 मिनट का जो खड़ा स्ट्रेच है वो बचा है
और अभी ये रास्ता जो है बर्फ़ से भरा है और कोई 200 से 250 बंदे अभी हमको मिले हैं। तो यहाँ से नज़ारा देखिए भाई। तो पहली स्नोफॉल हम भी खींच लाई है जैसे कि बाकी सैलानी खींच के लाई है। तो अभी लास्ट का 10 मिनट का जो स्ट्रेच है वो बहुत ही ख़तरनाक लग रहा है क्योंकि थोड़ा लास्ट में खड़ा हो जाता है ये स्ट्रेच। तो ये वाला स्ट्रेच थोड़ा हार्ड है। बाकी अगर नॉर्मल चाल चलते हैं तो 2.5 घंटे में आप आराम से गलू से त्रिउंड पहुंच सकते हैं। तो अगले 10 मिनट में हम भी ऊपर पहुंच जाएंगे 2 घंटे में। ये भाई लोग आ रहे हैं। हेलो, कहाँ से है भाई? सपोर्ट करो, कहाँ से है भाई? चैनल को सब्सक्राइब। दिल्ली से। दिल्ली से हाँ। सीधे ट्रैक मार दिया मैंने। हम तो 8 बजे निकले थे नीचे से, अब अभी भी नहीं पहुंच पाए। ये 1:30 बज रहे अभी। अच्छा, 1:30 नहीं 1 बजे। ये तो भाई केदारनाथ से भी बढ़िया चढ़ाई है इसकी। केदारनाथ से ज़्यादा है? हाँ, बहुत खतरनाक है। आप गए केदारनाथ? कितना टाइम लगा केदारनाथ? वहाँ तो 3-4 घंटे लगते हैं, इधर तो और लग जाएंगे। बस ये रहा लास्ट 10 मिनट है। प्लान कैसे बना इधर का? ये हमारा ये इसलिए बना हमारा प्लान क्योंकि भाई हमारे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, फिर हमने ना घर वालों से बहुत जिद करा, पैसे लड़े कि पैसे दो 3-4 दिन खाना नहीं खाया तो पैसे मिल ही जाते थे। जब 3-4 दिन खाना नहीं खाते ना तो पैसे मिल ही जाते हैं। ये तो खतरनाक वाली स्टोरी सुना दिया। फिर ऐसे हमारा फिर हमने 1-2 दिन काम करा क्योंकि दिल्ली में काम तो बहुत आसानी से मिल जाता है 400-500 का। हाँ। तो वो काम करा 1-2 दिन, तो उससे पैसे हमारे जैकेट ली 1600 रुपए की। और ऐसे भाई कर करके हम आए हैं। अच्छा, और दिल्ली? हम घर से कोई भी पैसा लेकर नहीं आए, हम अपने खुद की दम पर आए हैं। और हम चाहते हैं कि आगे भी जो भी ट्रिप करें हम वो अपने खुद के दम पे करें क्योंकि घर वालों के पैसे से वो मज़ा नहीं आता, वो मज़ा नहीं आएगा, वो चुपता है वो पैसा। भाई ये तो सल्यूट आपको इस चीज़ के लिए। तो भाई ये 3 साथी हैं दिल्ली से और इनकी जो अपने स्टोरी सुन ली भाई, अपने दम पे खुद पैसा कमा करके ट्रैक के लिए आए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा सल्यूट है भाई। ऐसे सी भाई सब में जज्बा होना चाहिए। पैर कांप रहे हैं, ठंड बढ़ रही है, पर वो ऊपर खड़ी धौलाधार की चोटियाँ मानो मुझे पुकार रही हों कि अब मंजिल दूर नहीं। थैंक यू। आखिरकार दोपहर के 1:15 पर हम 2878 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। ये रहा भाई त्रिउंड टॉप। 2875 मीटर की ऊंचाई पे आप पहुंच चुके हैं। यकीन मानिए इस नज़ारे को कोई कैमरा कैद नहीं कर सकता। सामने धौलाधार की वादियों की विशाल दीवार और पैरों के नीचे बादलों की कालीन। इस पल में ना कोई कल की फिक्र है, ना कोई शहर का शोर है। काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं आज यहाँ पे आए हैं और टूरिस्ट जो हैं भाई ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। अभी कुछ बंदे से बात हुई, वो बेंगलोर से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ पंजाब से हैं, ऐसे करके काफ़ी जगह से लोग आए। तो अभी मैं आपको आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये है अभी त्रिउंड का नज़ारा। कल जो है त्रिउंड में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी, लेकिन अभी हम लेट हो चुके तो काफ़ी बर्फ़ जो है पिघल भी चुकी है। तो सामने की वादियाँ देखिए धौलाधार की, क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। और इस तरफ स्नो लाइन और इंद्रार पास की तरफ देखिए अभी बादल घिर चुके हैं, फिर से बर्फबारी होने की आशंका है। यहाँ पहुंचकर समझ आता है कि हम कुदरत के सामने कितने छोटे हैं, फिर भी कितने खुशनसीब हैं। ये सुकून, ये समय सिर्फ मेरा है। यहाँ इस खूबसूरत नज़ारे को निहारते निहारते 1 से 1.5 घंटा कब बीत गया पता भी नहीं चला। भूख प्यास जो थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद चेतना जागी और फिर हमने यहाँ पर पहाड़ों पर बैठ कर के बर्फ़ वाली पहाड़ी मैगी बनाई। तो अभी बन रही है मैगी। सूरज भाई मैगी बना रहे हैं। तो ये पहली जो पहाड़ी है ये है ठठारना ट्रैक। ये ठठारना होते हुए आगे होडी होता है और होडी के बाद यहाँ पे एक तोरलनाग जी का मंदिर है। उसके पीछे वाली जो पहाड़ी वो दिख रही है आज, यह है राइजिंग स्टार टॉप। और राइजिंग स्टार टॉप से अगर आप चढ़ाई लगाते तो उधर फिर आप तोरल पास को क्रॉस करते हुए फिर चंबा पहुँच सकते हैं। और उसके पीछे है हिमानी चामुंडा जो बिल्कुल बीच में है। ये तो हिमानी चामुंडा का ट्रैक मैंने 2-3 दिन पहले डाला ही है अभी, तो आप उसको देख सकते हैं कैसे कैसे चढ़ना है। और वहाँ से भी भाई एक पास लगता है, फिर चंबा पहुँच जाते हैं। एक्चुअली ये सारे पास जो है चंबा पहुँचाते हैं। तो ये बन चुकी है भाई पहाड़ों वाली मैगी, बर्फीली मैगी। आज पूरे आधे घंटे की मशक्क़त के बाद
ये 2 बंदों के लिए मैगी बनी, 4 मैगी हमने बनाई है और हमको ये अभी कम लग रही 4 मैगी भी लेकिन पतीला इतना भाई। तो पीछे का व्यू देखिए और ये देखिए पहाड़ों वाली मैगी। पहाड़ों पे बैठ के खाने का मजा आता है भाई, पहाड़ों वाली मैगी। सुकून आ गया भाई इतनी देर की मेहनत जो है रंग लाई है। और यहाँ पर बनी इस मैगी का स्वाद किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। अगर पहाड़ों वाली मैगी खानी है तो भाई आओ पहाड़ों पे, खुद बनाओ और उस मैगी को खाओ, तो आएगा भाई पहाड़ों वाली मैगी खाने का मज़ा। दुकान में जाकर के बनवा ली खा ली वो मज़ा अलग है, ये मज़ा अलग है। छोटा सा चूल्हा ले लो भाई अपना और छोटा सा स्टोव ले लो और एक छोटा सा बर्तन ले लो, बस जहाँ मर्जी जाके मैगी बना सकते हो। बर्फ़ में भी बना सकते हैं, पहाड़ों पे भी और शहर सिटी में भी। चलिए फिर खाते हैं हम। पर पहाड़ हमें सिखाते हैं कि यहाँ ठहरना मना है, सूरज ढलने ही वाला है और हमें वापस अपनी दुनिया में लौटना होगा। डे ट्रैक थका देता है पर ये आपको वही हिम्मत देता है जिससे आप पूरे साल की चुनौतियों से लड़ सकते हैं। तो ये था 2026 का मेरा पहला विंटर एडवेंचर। अगर आप भी कहीं उलझे हुए हैं तो एक दिन खुद के लिए दीजिए, इन पहाड़ों के लिए दीजिए। यकीन मानिए आप इस फैसले के लिए पछताओगे नहीं। तो वीडियो कैसा लगा साथियों, कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके हर कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो चलिए साथियों अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सूरज भाई बाय बाय। बाय बाय। तो चलिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय साथियों।